नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। अतिथि देवो भवः ये भारत का मूल मंत्र है। हमारे देश में अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया गया है और ऐसे में आप सोचिए, जिस देश में अतिथि को भी भगवान माना जाता हो और वो देश जो विविधताओं से भरा हुआ हो, जहां पर खूबसूरत पहाड़ हो, जहां पर शानदार द्वीप हो, मनमोहक हरियाली हो, बेहतरीन बीच हो, वहां पर पर्यटन की तस्वीर क्या होनी चाहिए। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हमारे देश में आजादी के बाद से कई दशकों तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनते ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजन ऑफ न्यू इंडिया में टूरिज्म ट्रांसफॉर्मेशन के विजन को भी शामिल किया। ऐसे में कैसे बदली हमारे देश के पर्यटन की तस्वीर, आज बात करेंगे इंडिया स्टोरी में। देश में एक बार फिर पर्यटन को लेकर बहस तेज हो गई है। वजह है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच छिड़ा हुआ कंपैरिजन। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत से करीब 2 लाख लोग हर साल मालदीव घूमने के लिए जा रहे थे, जो कि मालदीव को लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा रहा था, उसकी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरों के साथ इस पैटर्न को बदलने की कोशिश की और फिर जो हुआ वो ये है कि आज भारतीय लोग मालदीव्स की बुकिंग को कैंसिल करा रहे हैं, तो वहीं लक्षद्वीप में सैलानियों की संख्या हर तारीख के साथ बढ़ती जा रही है। और इस पूरे एटमॉस्फेयर के बीच भारत में पर्यटन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में जब हम अपने पर्यटन सेक्टर की ओर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि भारत में तेजी के साथ टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने पर काम चल रहा है। दरअसल भारत एक ऐसी विरासत को समेटे हुए है जो हजारों सालों तक फैली हुई है, जिसमें परंपराओं, भाषाओं और व्यंजनों का समावेश नजर आता है। ताजमहल की भव्यता से लेकर वाराणसी की आध्यात्मिकता तक देश पर्यटकों के लिए ढेर सारे अनुभव प्रदान करता है। ऐतिहासिक स्मारक और सांस्कृतिक उत्सव भारत के पर्यटन उद्योग में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। भारत दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल का घर है, जो कि वास्तुशिल्प प्रतिभा और शाश्वत प्रेम का प्रमाण भी है। जयपुर के आमेर किले और दिल्ली के कुतुब मीनार जैसे अन्य ऐतिहासिक खजानों के साथ साथ इस चमत्कार को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटन आते हैं। फिक्की की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रैवल सेल्स के मामले में भारत का हिस्सा 3.7% का है और एशिया पैसिफिक रीजन में भारत तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा है। पर्यटन क्षेत्र में होते हुए शानदार विकास के पीछे डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़ा योगदान रहा है। टूरिज्म सेक्टर में डिजिटल क्रांति जारी है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक की वजह से पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं और अब ये एक सीमा में बंधा हुआ नहीं रहा है। युवा ट्रैवल और टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े नए नए स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर में रोजगार के मौके भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं दूसरे डोमेन की। आप ये देखिए कि धर्म और आस्था का भारत की इकोनॉमी से गहरा कनेक्शन है और देश में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी आमदनी लाखों करोड़ों रुपए में है। और आंकड़े ये बताते हैं कि देश में आस्था से जुड़ा हुआ व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।
मोदी सरकार की तरफ से भी धार्मिक यात्राओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको एंडोर्स किया जा रहा है। पूजा स्थलों से जुड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी लगातार काम हो रहा है। इससे लोगों में तीर्थ यात्रा का चलन भी बढ़ा है, जिसका असर भारत की जीडीपी पर साफ साफ रिफ्लेक्ट होता है। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल मूर्ति की स्थापना, तो वाराणसी में भगवान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, सोमनाथ मंदिर में माता पार्वती के देवस्थान का निर्माण, माता कालिका के मंदिर का पुनरुत्थान, केदारनाथ बद्रीनाथ का कायाकल्प करना और इसके साथ उज्जैन में श्री महाकाल लोक जैसे स्थल की स्थापना। इस तरीके के प्रयास पूरे विश्व में एक नए भारत की तस्वीर को पेश करने में सफल रहे हैं, सक्सेसफुल नजर आते हैं। वहीं अयोध्या हमारे देश में आस्था टूरिज्म का पोस्टर बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, विजन बहुत बड़ा है। आने वाले अगले 10 साल में अयोध्या की सूरत बदलने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। शहर से बेहतर कनेक्टिविटी, भव्य स्मार्ट सिटी, ग्रीन टाउनशिप, सरयू का कायाकल्प और पर्यटन स्थल जैसे कई बदलाव अयोध्या में देखने को मिलेंगे। यानी कि अयोध्या के रीडेवलपमेंट के लिए 10 सालों का पूरा जोखा मास्टर प्लान तैयार है, जिसे 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। और इस योजना में 1200 एकड़ में फैली एक नई टाउनशिप, जिसे अयोध्या टाउनशिप का नाम दिया गया है, वो भी शामिल है। और इसे अगले 5 साल में 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा। अयोध्या विकास अथॉरिटी के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन विकास का लक्ष्य है, जिसमें 133 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र और 31.5 वर्ग किलोमीटर का कोर सिटी भी शामिल है। डेवलपमेंट विजन में अयोध्या को एक विश्व स्तरीय प्लान के तौर पर डिजाइन किया जाएगा। अयोध्या का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रोज आने वाले करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के अनुमानित संख्या को मैनेज किया जा सके। मास्टर प्लान 2031 के मुताबिक अयोध्या शहर को एक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने का प्लान है। अयोध्या शहर के लिए आर्किटेक्ट सीपी कुकरेजा ने मास्टर प्लान और विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उम्मीद है कि इस डेवलपमेंट से शहर में हॉस्पिटैलिटी और उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आएंगी। और वहीं यूपी के लिए ये शहर मेगा सेंटर बनेगा। पर्यटकों के लिए सबसे खास अयोध्या में बना श्री राम मंदिर क्षेत्र होगा, मतलब रामलला के मंदिर के आसपास वाला क्षेत्र, जिस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं पर कोर सिटी एरिया और मंदिर के आसपास के इलाके को धरोहर के तौर पर डिजाइन किया जाएगा। सरयू नदी पर कई सुंदर घाट, वाटर स्पोर्ट्स, 84 कोसी परिक्रमा के लिए सुविधाएं होंगी, तो आसपास के शहरों को भी अयोध्या की भव्यता के हिसाब से विकसित किया जाएगा। एक्सिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में धार्मिक पर्यटन का चलन बढ़ने की वजह से वाराणसी और साथ ही पुरी में होटल्स की बुकिंग बाकी शहरों की तुलना में अधिक रही है। पुरी और वाराणसी में पर्यटक सिर्फ धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि योग, रिट्रीट और आयुर्वेद स्पा का आनंद लेने के लिए भी आ रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रसाद, स्वदेश दर्शन, उड़ान जैसी योजना शुरू करने की वजह से भी देश में धार्मिक पर्यटन बढ़ा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय होटल चेन भी अब धार्मिक स्थलों पर नए नए होटल्स का निर्माण कर रही है। धर्म स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास के चलते उत्तर प्रदेश तो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में पर्यटन के क्षेत्र में पिछले केवल 4 सालों के दौरान 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से इसमें एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है, यानी कि इसका ग्राफ अपसाइड गया है। वहीं राज्य का पर्यटन विभाग भी इस दिशा में कोई कसर न छोड़ रहा है, न छोड़ना चाहता है। यहां पर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया और इसके तहत
4 क्रूज संचालित हो रहे हैं। देव दीपावली के इतर गंगा आरती, पंचकोसी यात्रा, अंतर्ग्रही परिक्रमा, घाटों का सौंदर्यीकरण, सारनाथ का विकास, गलियों का कायाकल्प भी पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और इसी तरीके से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 4 धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम शामिल है। साल 2022 में 41 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर पहुंचे, जबकि 2019 में यही संख्या लगभग 35 लाख की थी। इसी दौरान 15 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंचे, 14 लाख से ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचे, 6 लाख से ज्यादा यात्री गंगोत्री और 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री पहुंचे। और वहीं इस बीते साल 14 सितंबर तक देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 35 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी तरीके से जम्मू और कश्मीर में जनवरी 2022 से अभी तक 1.62 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पर्यटन प्रतिस्पर्धा यानी कि टूरिज्म कंपटीशन इंडेक्स में साल 2013 में भारत का वैश्विक स्तर पर 65वां स्थान था, जो कि साल 2019 आते आते 34वां स्थान हुआ। और यह सुधार भारत सरकार और अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में लागू किए गए सुधार कार्यक्रम की वजह से ही संभव हो सका है। टूरिज्म के अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं और इन्हें कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे एक आइडिया पूरे थॉट प्रोसेस बदल कर रख देता है, इसे आप ऐसे समझिए। पीएम मोदी के बीते साल दिसंबर के महीने में वेड इन इंडिया का विजन भी दिया गया। क्लियर मैसेज था कि विदेशों में होने वाली शादियों से देश को दोहरा नुकसान होता है। एक तो भारतीय पैसा विदेशों में खर्च होता है और लोकल बिजनेस को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अगर भारत में ये शादियां होती हैं तो इससे क्या फायदा होगा वो भी आपको बता देते हैं। हर साल 5000 से अधिक भारतीय जोड़े विदेशों में शादी करते हैं। इनमें करीब 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। ऐसे में अगर ये डेस्टिनेशन वेडिंग भारत की ही प्रसिद्ध जगहों पर हो तो इससे पैसा देश में ही रहेगा। इसके साथ ही लोकल व्यापारियों का भी जमकर फायदा होगा। देश में होने वाली शादियों से लोग अपनी परंपरा से जुड़े रहेंगे, साथ ही वो इकोनॉमी को भी बूस्ट कर देने में मदद करेंगे। भारत में पिछले कुछ सालों में कई ऐसी कंपनियां विकसित हुई जो डेस्टिनेशन वेडिंग का पूरा कारोबार चला रही हैं। ये कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से शादी की पूरी तैयारी करती हैं। इससे न सिर्फ लोगों का डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना पूरा होता है, बल्कि लोकल कारोबार को भी बूस्ट मिलता है। इसके साथ ही स्थायी और अस्थायी रूप से रोजगार को भी बढ़ावा मिलने में मदद मिलती है। भारत सरकार ने 2030 तक पर्यटन उद्योग के जरिए अपना विदेशी मुद्रा भंडार $56 बिलियन तक बढ़ाने का एक टारगेट सेट किया है। और इसके साथ साथ पर्यटन में अगले 7 साल में करीब 14 करोड़ नौकरियां, रोजगार पैदा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार खासतौर से क्रूज पर्यटन, इसके साथ ही पारतंत्र पर्यटन और साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आप ये देखिए कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इट्स एन ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बर्फ से ढके हुए पहाड़ से लेकर महासागर में फैले हुए द्वीप पर्यटन क्षेत्र को विविधताओं से भर देते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए भारत में समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत मौजूद नजर आती है। देश में 40 यूनेस्को धरोहर स्थल हैं और हम भारतीय हर साल 1000 से ज्यादा त्योहार को सेलिब्रेट भी करते हैं। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ भारतीयों की साख को दुनिया में मजबूत नहीं किया, बल्कि भारत में विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने के लिए भी निरंतर काम किया है। और यही वजह है कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या अब 61 लाख को पार कर चुकी है। इसका फायदा यह हुआ है कि देश के अंदर घरेलू पर्यटकों की संख्या 1.73 अरब जा पहुंची है। देश के टूरिज्म सेक्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार
काफी काम कर रही है और सरकार ने इसी सेक्टर में 100% FDI की अनुमति दे दी है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें होटल से लेकर बाकी फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन तक सब कुछ शामिल है। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक आने वाले 2028 तक देश का टूरिज्म सेक्टर 59 अरब डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो वहीं देश में विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या 3 करोड़ के पार चली जाएगी। और इतना ही नहीं, 2030 तक यह सेक्टर 14 करोड़ लोगों को रोजगार भी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पर्यटन का प्रचार भारतीय संस्कृति के साथ किया, भारतीय आचार व्यवहार के साथ किया। पर्यटन के प्रचार में कहीं पर भी भारतीयता पीछे नहीं छूटी। भारत में पर्यटन की जो तस्वीर बदल रही है, उसका मसौदा, उसका ड्राफ्ट कोई एक रात या फिर एक दिन में तय नहीं हुआ है, बल्कि ये तपस्या है, विल पावर है, देश को बदलने की, देश को बढ़ाने की, और बिना उसके किसी एक भी भाग को छोड़े आज भारत की पर्यटन तस्वीर बदल रही है। कई तस्वीरों में आंकड़े अनगिनत हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ऐसे में इंडिया स्टोरी में एक अपील के साथ आप सभी से मैं इजाजत लूंगी कि हम सभी साल में कम से कम 2 बार भारत के पर्यटक स्थलों पर जरूर जाएं। इससे मन भी स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पर्यटन स्थल स्वस्थ रहेंगे और देश स्वस्थ रहेगा। और यही है भारत के टूरिज्म सेक्टर के विकसित होने की कहानी।